हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. A body of mass 2 kg moving with speed of 4 meter per second makes an elastic collision with another body at rest and continues to move in the original direction, but with 1/4 of its initial speed. The speed of the two bodies' center of mass is x by 10 meter per second. The value of x is. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. तो जब हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की, इट स्टेट्स दैट जब हमारे पास यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट होता है, उस पर्टिकुलर केस में जो इनिशियल मोमेंटम होता है उसकी वैल्यू फाइनल मोमेंटम के बराबर निकल के आती है. और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है कि एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है विच इज मूविंग विद स्पीड ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास 2 kg का मास आ गया एंड इट इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड इट मेक्स इलास्टिक कोलिजन विद अनदर बॉडी एट रेस्ट. तो हमारे पास यहाँ पे कोई बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन में है, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है. इसका मास मैं यहाँ पे m1 कंसिडर कर लेती हूँ और इसका m2. जब ये यहाँ पे कोलिजन करते हैं तो जो फर्स्ट बॉडी है इट कंटिन्यूज टू मूव इन द ओरिजिनल डायरेक्शन, यानी जो हमारे पास m1 का मास है वो सेम डायरेक्शन में मूव करता है, बट 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड, यानी इसमें v1 की जो वैल्यू है वो अपनी इनिशियल स्पीड दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड का 1/4 हो जाता है. तो ये बन जाएगा 1/4 इंटू 4 दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड. तो जो हमारे पास m1 का मास है दैट इज 2 kg, ये स्टिल सेम डायरेक्शन में 1 मीटर पर सेकेंड से मूव करता है. द स्पीड ऑफ टू बॉडी सेंटर ऑफ मास. अब हमारे पास जो दूसरी बॉडी है जिसका मास m2 है, हम ये मान के चलते हैं उसकी वेलोसिटी v2 के बराबर यहाँ पे दे रखी है. हमें ये बताना है कि ये जो दोनों बॉडी हैं इनको मिलाकर के जो सिस्टम बना है इसका सेंटर ऑफ मास क्या होगा. नाउ इसको कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे, क्योंकि इलास्टिक कोलिजन दे रखा है, तो इसके लिए सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यूज करेंगे, क्योंकि मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस पर्टिकुलर केस में. सो वी कैन से कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम विल बी गिवन एज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स फाइनल मोमेंटम. इनिशियल जो मोमेंटम आएगा दैट विल बी m1 इंटू 4 प्लस m2 इंटू 0 इक्वल्स m1 इंटू 1 प्लस m2 इंटू v2. नाउ अगर हम इसको सॉल्व करें इट विल बी m1 इंटू 4 इक्वल्स m1 प्लस m2 इंटू v2. m1 की वैल्यू 2 kg दे रखी है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 दैट विल बी 8 इक्वल्स 2 प्लस m2 इंटू v2. तो ये हो जाएगा m2 v2 इक्वल्स 6 के बराबर. दिस विल बी इक्वेशन नंबर फर्स्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो दोनों बॉडी है इनमें इलास्टिक कोलिजन हो रहा है, और इलास्टिक कोलिजन के लिए हमारे पास जो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन की वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है. एंड कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं जिनमें कोलिजन हो रहा है, आफ्टर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है और बिफोर द कोलिजन उनकी वेलोसिटी का जो डिफरेंस होता है उसका जो रेशियो निकल के आता है दैट इंडिकेट्स अस द कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूएशन. और इलास्टिक कोलिजन के केस में हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर केस के लिए v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाई u1 माइनस u2 दैट इज इक्वल टू 1. इस केस में जो v2 की वैल्यू है ये हमारे पास हमें कैलकुलेट करनी है, और v1 की जो वैल्यू है ये हमारे पास 1 मीटर पर सेकेंड दे रखा है. u1 की जो वैल्यू है इट इज मूविंग विद 4 मीटर पर सेकेंड एंड u2 की वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी. सो इट विल बी इक्वल टू 1. सो फ्रॉम हियर v2 माइनस 1 इक्वल्स 4 एंड v2 की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी 5 मीटर पर सेकेंड. दिस विल बी इक्वेशन नंबर 2. नाउ यहाँ पे अगर हम बात करें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 की, तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो m2 v2 की वैल्यू है दैट इज इक्वल टू दी 6. यहाँ पे अगर हम v2 की वैल्यू पुट कर दें दैट इज 5, इट विल बी इक्वल टू 6. सो इट विल बी गिवन एज 1.2 kg, यानी हमारे पास जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरी बॉडी है, उसका जो मास है दैट इज 1.2 kg. तो हमारे पास दो जो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं, m1 की वैल्यू 2 kg के बराबर दे रखी है और m2 की वैल्यू हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया दैट इज 1.2 kg. नाउ हमें इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी को इंडिकेट करना है. सो सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी होगी इट विल बी m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2. नाउ m1 की जो वैल्यू है ये 2 के बराबर है, v1 की जो वैल्यू है दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड, m2 की जो वैल्यू है वी हैव कैलकुलेटेड 1.2 kg और v2 की जो वैल्यू है दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड. इट विल बी डिवाइडेड बाई
2 प्लस 1.2. नाउ यहाँ से हमारे पास जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होगी दैट विल बी 2 प्लस 6 डिवाइडेड बाय 3.2 के बराबर. सो इट विल बी, नाउ अगर हम इस होल वैल्यू को सॉल्व करें इट विल बी 8 डिवाइडेड बाय 3.2 एंड इट विल बिकम 80 डिवाइडेड बाय 32. सो इट विल बी 8 10 जा 80 और 8 4 जा 32. सो इट विल बी 2.5. नाउ हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है दैट इज x बाई 10. नाउ अगर हम यहाँ पे इसको कंपेयर करें अपने आंसर से इट विल बी इक्वल टू 2.5 और जो x की वैल्यू होगी ये हमारे पास यहाँ से 25 के बराबर निकल के आ जाएगी. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर द वैल्यू ऑफ x इज 25. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.